उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक परिवार को कोरोना ने ऐसा दर्द दिया जिसे परिवार आजीवन भूल नहीं पाएगा। दरअसल ग्रेगरी रेमंड राफेल नाम के शख्स के तो जुड़वा जवान बेटे की कोरोना के चलते मौत हो गई। बताया जाता है ग्रेगरी रेमंड के घर 23 अप्रैल 1997 को उनकी पत्नी सोजा ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों बहुत सुंदर थे। जैसे जैसे दोनों भाई बड़े होते गए और समझदार होते गए, रेमंड के पड़ोसी बताते हैं जुड़वा जोफ्रेड बर्ग्रीज गेगरी तथा राफेल जॉर्ज गेगरी ने अपना 24वां जन्मदिन मनाया था। दोनों एक साथ में जन्म लेने के बाद हमेशा दोनों एक साथ हर काम किया, एक साथ सोते, खाते, खेलते, पढ़ाई, यहाँ तक कि दोनों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ भी हैदराबाद में नौकरी भी एक साथ ही की। किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था दोनों एक साथ बीमार होंगे और एक ही साथ इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। 24 साल बाद 24 अप्रैल को उन दोनों के बेटे बीमार पड़े। दोनों की 13 और 14 मई को कोरोना के चलते मौत हो गई। फिलहाल यह परिवार अपने दोनों जवान बेटों को खो देने से परेशान है और ऊपर वाले से यही पूछ रहा है कि हे भगवान, उन्हें कौन से अपराध की सजा दी है। हमारा नाम है जानकी। हम यहीं के रहने वाले, यहीं शादी होके आई थी, ठीक है। और ससुराल मेरी है गांव में, नानू इकड़ी की ससुराल है मेरी। यहाँ मेरठ के हम रहने सहने वाले, बहुत अच्छे। और माता पिता भी हमारे सामने जवान हुए। इनकी बाप जो है ना, छोटा ही था, हमारे सामने जवान हुआ। शादी इनकी केरला से होके आई थी यहाँ। ये जुड़वा बच्चे थे। बेटा हमें बहुत दुख है, भगवान कसम, इन बच्चों को बहुत ज़्यादा। इतने अच्छे, बहुत बढ़िया। माँ बापों ने बहुत पैसा लगाया इन पे, और बीमारी में भी इतना पैसा लगाया। 12 लाख रुपया मायना रखता है बेटा। अब काम ये बाहर रहते थे बच्चे दोनों। स्वभाव मैं क्या बताऊं बेटा, जैसा स्वभाव था, हमने कभी इन्हें बाहर नहीं देखा। इन्हें बच्चों को कभी बाहर नहीं देखा। पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया बच्चे थे, पढ़ाई लिखाई के अंदर। ये जब इनको कोरोना था, ये बाहर ही नहीं निकलते थे। जब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब इनका बड़ा बेटा आया। मम्मी ने उनकी ने फ़ोन करके अपने बड़े बेटे को बुलाया। तब उनके बेटे ने भाग दौड़ करी है। तब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। पहला बेटा हमारा, मेरे बच्चे नहीं थे, अपने मामा के पास गए हुए थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था, उन्हें देखने। अगले दिन दूसरा बच्चा, अगला देखो कितने दर्द भरी कहानी है बेटे के। मैं क्या बताऊं, भगवान कसम, इतनी दर्द भरी कहानी है बेटा कि हमारे ना आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस दिन पहले बेटे की बॉडी आई, जो बाप भी लग रहा था कि कोई नहीं था करीब इनके, अकेला बाप तड़प रहा था। फिर अगले दिन दूसरे की बॉडी आ गई। 2 दिन के अंदर चटपट हो गए दोनों बच्चे। और इतने अच्छे खासे बच्चे, तंदुरुस्त बच्चे, झेलने वाले बच्चे। ना मालूम क्या हॉस्पिटल में हुआ क्या नहीं, हम मुझे नहीं। मेरा नाम मनोज है। यह हादसा बहुत दुखद है। और नेचर वाइज जो है बहुत अच्छे बच्चे थे। नेचर इनका बहुत अच्छा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब घर में ही रहा करते थे, कभी किसी से इनका ना तो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है ना कुछ भैया। और पढ़े लिखे अच्छे बच्चे थे, सिंसियर थे, समझदार थे, बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानते थे। मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी इनके अंदर बच्चों की। हमारे लिए मतलब ये समझ लो, हम इस चीज़ को ना बयान नहीं कर सकते भैया कि हमारे को कितना उस समय दुख हुआ था कि जब एक के बाद एक इनकी बॉडी, मतलब एक बॉडी पहले दिन आ रही है, उसके अगले दिन दूसरी बॉडी आ रही है। तो इतना दुखद हादसा था कि मेरी माता जी थी, बहन थी, मतलब हम पूरा परिवार हमारा मतलब इस तरह से रो रहा था। कुछ कहने एम्बुलेंस वाले भी हमारे हमने उठाई। एम्बुलेंस वाला बॉडी उठा रहा था, पैर छुए थे उन्होंने एम्बुलेंस वालों को। ये पैर छुए थे कि हमारी बॉडी बच्चों को उठा दो। हम लोग कोई थे नहीं घर के अंदर, हम 6 भाई हैं, हमको घर के अंदर नहीं था। उन्होंने हमसे कहा, हमने आप परेशान मत हो, हमारे लिए आप परेशान मत हो। तो हमने खुद इसकी बॉडी उठा के खुद रखी। पहले में तो मैं थाने बड़े भाई थे मेरे, पहले में दूसरी बॉडी के अंदर अपने खुद उठा के छोड़ा दूँगी। हाँ बच्चे और बहुत बड़े बच्चे, बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े बच्चे थे।
तो बेचारे हमें खुद अफसोस है इस बात का, हमें खुद अफसोस है उस बात का। लेकिन बहुत बड़े बच्चे थे वो, लेकिन पूरे मोहल्ले के अंदर ऐसे बच्चे रहते, शेर के बच्चे थे वो, शेर जैसे बच्चे थे वो।